हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सीरीज वी आर डिस्कसिंग। इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके के अटैक्स होते हैं जो कि हमें जनरली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें इन अटैक्स को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले malware. It is a malicious software including viruses, worms, Trojan, and is designed to damage or gain control of system. जो इसका सबसे जो आज के टाइम में जो एग्जांपल है वो है रैंसमवेयर अटैक। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो पहले वॉर्म्स, ट्रोजन, ये सारी चीज़ें वायरसेस से अटैक होते थे। अभी रैंसमवेयर सबसे ज़्यादा इसमें फेमस है। ओके, सेकेंड। सो रैंसमवेयर में होता क्या है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। चलूँ, तो रैंसमवेयर में बेसिकली अटैकर जो है आपके सिस्टम का, आपके सर्वर्स का, ओके, उस पर आपकी जो फाइल्स होती हैं उसको बेसिकली वो इनक्रिप्ट कर देता है। वो फाइल्स को, वो आपके फाइल्स को क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है। और आपके फाइल्स को कह लो या डेटा को कह लो, वो आपको इनक्रिप्ट कर देता है। और जब इनक्रिप्ट करता है तो इसकी जो डिक्रिप्शन की है, जो उसको डिक्रिप्ट करेगी, वो उसके पास होती है, डिक्रिप्शन की। ओके, सो अब क्या होता है कि आपका अगर इम्पोर्टेंट डेटा है जो आपको चाहिए और उसका आपके पास बैकअप नहीं है, तो यू हैव टू गिव सम रैंसमवेयर विच दे डिमांड। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप वो किस तरीके कॉर्पोरेट में उन्होंने अटैक किया है या फिर किसी पर्सनल यूज़र को किया है। तो ये जो रैंसमवेयर है, डिमांड जो है वो टोटली डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र और अटैक टू अटैक। ओके, तो बेसिकली इसमें ये करते क्या है कि जो इनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा और उसका जो डिक्रिप्शन की है वो उनके पास होता है। अगर आपने उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं की तो आप अपना डेटा और फाइल जो है वो लूज़ कर जाओगे। ये इसका इम्पैक्ट होता है। उसका अर्थ होता है फिशिंग। ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ पेज बना के आपको दिया जाता है। और सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक that uses deceptive emails, text or calls to trick individuals. Okay, so basically इसमें क्या करते हैं कि एक सिमिलर काइंड ऑफ पेज, लेट्स से कोई abc.com कंपनी है। ओके, तो इसी का एक सेम सिमिलर ये पेज बनाएंगे। उसमें ए जो है वो कर्सिव वाला ए इस तरीके से होगा, bcd.com। ओके, और ये आपके पास उसका एक पेज आ गया। और इसमें वो क्या यूज़ करते हैं, आपको ये पेज की लिंक कैसे देंगे, ये एक लिंक में देते हैं। आइदर वो टेक्स्ट से देंगे या कॉल करके आपको बोलेंगे कि आप ये वेबसाइट ओपन करो, या फिर ईमेल्स में देंगे। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो आता है इसमें कि आप अमेज़न का वाउचर जीत सकते हो, आप फ्लिपकार्ट का वाउचर जीत सकते हो, क्लिक हेयर, क्लिक ऑन दिस लिंक। या फिर आपको आता है कि आपका बैंक अकाउंट लॉक होने वाला है, आपका सिम कार्ड लॉक होने वाला है, आप आज शाम से कॉल नहीं कर पाओगे। तो दिस काइंड ऑफ ईमेल्स, टेक्स्ट आप रिसीव करते हो अपने फ़ोन्स पे, अपने इनबॉक्स में। ओके, या कॉल्स भी आती हैं। और फिर आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ पेज दिया जाता है। वहाँ पे आप जनरली अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जब डालते हो, यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड जब आप अपना डालते हो तो क्या होता है कि ये अटैकर के पास बैकएंड में चला जाता है। फिर वो अटैकर इस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को यूज़ करता है आपके अगेंस्ट। फिर आता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डॉस अटैक जिसे कहते हैं, या फिर जो फेमस है डीडॉस अटैक। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो सर्विसेज है उसको इस तरीके से फ्लड करके उसको ओवरलोड कर दिया जाता है ताकि वो सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाए। तो उसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि लेट्स से आपने क्या किया कि एक यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडर है, ऑफ कोर्स
तो यहाँ से आपने फायरवॉल लिख लिया हुआ है, फायरवॉल पे आपने लिंक टर्मिनेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये तो इंटरनेट है, दिस इज इंटरनेट, तो कहीं से भी ट्रैफिक आ सकता है। तो लेट्स से आपने यहाँ पे कोई रेट लिमिट नहीं लगाई हुई है, मीन्स जितने भी आपके पास क्वेरी आएगी, जितने भी ट्रैफिक आएगा आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ये आपका लैंड साइड है या फिर आप मान लो इधर आपका डीएमजी साइड है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर रेट लिमिट नहीं लगाई है, तो अब क्या होगा, जितने भी आपके यहाँ ट्रैफिक आ रहा है आप उसको यहाँ पे हैंडल करोगे, ठीक है। लेकिन लेट्स से आपकी रेट लिमिट है 60 TPS, लेट्स सपोज, ठीक है, कि 60 TPS का आपका आप 60 TPS का पर सेकेंड का आपका वो है काउंट है कि आप ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हो, और वो आपको लेट्स से आपके पास आ गया 260 TPS का ट्रैफिक, तो हाउ यू कैन हैंडल, यू कांट हैंडल इट। तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपका सर्विस है ये पूरा का पूरा चोक हो जाएगा, ये पूरा ओवरलोड हो जाएगा। समटाइम्स फायरवॉल हैंग हो जाता है, वो डिवाइस हैंग हो जाता है। फिर इसका सिंपल तरीका भी इससे आपको मतलब रीड ऑफ होने का वो ये है कि आप डिवाइस को रीबूट करो, ये चला जाता है, लेकिन अगेन फिर इट विल कम, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट तरीका है बचने का वो ये है कि आप एक इस फायरवॉल से पहले एक डीडोस का अप्लायंस लगा लो, ठीक है। अप्लायंस आता है डीडोस अटैक से बचाने के लिए, डीडोस अप्लायंस लगा लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने अप्लायंस लगा लिया तो फिर ये सारा का सारा ट्रैफिक फिल्टर होगी, जितना भी ट्रैफिक आएगा वो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा, इसको फिर एनालाइज करेगा, और जो रिक्वायर्ड और जेन्युइन ट्रैफिक है वो उसको आगे भेजेगा, सारे ट्रैफिक को वो नहीं भेजेगा। तो ये होता है डीडॉस। इसके बाद आता है हमारा मैन इन द मिडल, ये बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है कि अटैकर इंटरसेप्ट करता है आपके ट्रैफिक को और पोटेंशियली अल्टर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। लेट्स से ये साइट ए है और ये साइट बी है, ओके। यहाँ पे एक फायरवॉल लगा हुआ है, लेट्स से इधर भी एक फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है। ये इंटरनेट है, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, और लेट्स से यहाँ पे आपका हैकर बैठा हुआ है, ठीक है। ये हैकर है। अब यहाँ पे आपके यूज़र्स हैं, ये लैन पे यूज़र्स हैं लेट्स से, और यहाँ पे भी लैन पे यूज़र्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से यूज़र 1 यहाँ पर है, यूज़र लेट्स से यूज़र 1, और यहाँ पे भी है यूज़र 1, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं दोनों। तो अब क्या हो रहा है कि दे डोंट नो कि बीच में इनका जो ट्रैफिक है, ये जो यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ से, ये उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि मैन इन द मिडल वो यहाँ से इंटरसेप्ट कर रहा है। लेट्स यहाँ से कोई पैकेट आया, उस वो था ए, उसमें जाना था, तो इसको इसने कर दिया लेट्स से डी, और यहाँ पे भेज दिया। तो अब ये जो यूज़र है उसके लिए जो डेटा आया है वो डी है, ये जेन्युइन डेटा है, बट एक्चुअल डेटा क्या था, ए था। तो इस तरीके की चीज़ें मैन इन द मिडल अटैक में होती हैं कि वो ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है और और कम्युनिकेशन को अल्टर कर देता है। नेक्स्ट, सीक्वल इंजेक्शन। तो अटैकर क्या करता है कि अटैकर एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी इन वेब एप्लीकेशन टू इंजेक्ट malicious SQL commands into the database। तो जो वेब एप्लीकेशन है, इसलिए जो वेब एप्लीकेशन जो लाइव होता है, स्पेशली जहाँ पे फिनटेक का कोई वेब एप्लीकेशन होता है, उसको वेब पीटी, इट इज़ अ मस्ट, वेब पीटी हमें कराना ही होता है, ताकि कोई भी जो वल्नरेबिलिटीज है उसको हम उसको हम फिक्स कर सकें। अदरवाइज उस वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करके अटैकर जो है
सिक्वल इंजेक्शन भी कर सकता है, वो डेटाबेस में चीज़ें भी चेंज कर सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो वेब एप्लीकेशन है वो बैकएंड में तो डेटाबेस से ही कनेक्टेड होता है, वो डीबी से ही कनेक्टेड होता है। तो अगर कोई वल्नरेबिलिटीज है वो उसके थ्रू डेटाबेस तक कनेक्शन हो सकता है, मिल सकता है। इवन दो कि आपका डेटाबेस ऑफलाइन है। ओके, ऑफलाइन होता है आज के टाइम में, बहुत सारे डेटाबेस ऑफलाइन है, मीन्स वो इंटरनेट पे है ही नहीं। ऑफलाइन से आप ये कह लो उस पे है, लैन पे है। ओके, इट इज़ ओनली ऑन लैन, नॉट ओवर द वैन। ठीक है, तो लैन पे होने के बावजूद, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन तो ऑनलाइन है, ये डीएमजी में लेट से हो सकता है, डीएमजी में होस्टेड हो, तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी वो अगर आ रहा होगा ना, स्टिल अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो अटैकर इसको कमांड के थ्रू मलेसियस कोड वगैरह इंजेक्ट कर सकता है इसके अंदर। ओके, इनसाइडर थ्रेट्स, ये तो बहुत कॉमन है। अगर लेट्स से कोई एम्प्लॉय आपका, की एम्प्लॉय आपका वो खफा हो गया आपसे, या ही इज़ इन एंग्री या रिवेंज मूड, तो वो आप सबसे ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशंस को वो यूज़र और वो एम्प्लॉय हमको नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अंदर की सारी चीज़ें पता होती हैं कि क्या कैसे चल रहा है, क्या टोपोलॉजी चल रही है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, उसे सारी चीज़ें पता होती है। तो ये जो यूज़र्स हैं ये इशू क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक जो हमारा एक्सेस वो होना चाहिए, मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि रोल बेस्ड होना चाहिए, आपको लीस्ट प्रिविलेज होना चाहिए। ओके, ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही आपको एक्सेस मिले, और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसको लॉग प्रॉपर उसका रिव्यू होना चाहिए। तो सो डैट आप एक एम्प्लॉय और यूजर्स पे 24/7 तो आप नहीं रख सकते हो नज़र, बट थ्रू कंट्रोल्स, थ्रू मेजर्स लाइक DLP, FIM। ओके, तो आप रिव्यूइंग द लॉग्स और चेकिंग द राइट्स, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप उस यूज़र को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को। AI पावर्ड अटैक्स, आज के टाइम में AI पावर्ड अटैक्स हो रहे हैं। द यूज ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग बाय अटैकर्स टू क्रिएट मोर कन्विंसिंग फिशिंग ईमेल्स एंड सोफिस्टिकेटेड malwares। तो आज के टाइम में AI का बहुत यूज़ हो रहा है फिशिंग ईमेल्स को भेजने में। ठीक है, इवन कि डीडॉस अटैक में भी AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के डेट में। सप्लाई चेन अटैक्स, इसमें क्या होता है कि हैकर्स जो है वो आपके थर्ड पार्टी, यानी कि जिस पे आपकी डिपेंडेंसी है कुछ सर्विसेज को लेके, उस पे अटैक करता है। हैकर्स टारगेट वल्नरेबिलिटी इन थर्ड पार्टी वेंडर और सॉफ्टवेयर टू टेक द टू इन्फिल्ट्रेट अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को हार्म करने के लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स, अगर जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप किसी ABCD ऑर्गेनाइजेशन का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू वो आपको तक अटैक कर सकता है। तो इसे कहते हैं सप्लाई चेन अटैक्स। तो इसका बहुत ध्यान देना होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप थर्ड पार्टी वेंडर रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मेजर्स एंड कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं कि वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं या नहीं, और लेट्स से ISO 27000 कंप्लाइंट है या नहीं, सारे फायरवॉल्स हैं या नहीं, सिक्योरिटी लगी है या नहीं, और बेस्ट प्रैक्टिस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। तो उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट आप कर सकते हो। ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स, ये बहुत सी जैसे कि हमने बात किया था लास्ट कि EDR है, XDR है, ये सारी चीज़ें आज के डेट में आपको ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स को अवॉइड करने में और इनसे फाइट करने में आपकी मदद कर रही हैं।
क्योंकि ज़ीरो डे अटैक ऐसा होता है जिसके बारे में ना ही कोई सिग्नेचर है कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर के पास, ना ही उसके बिहेवियर का पता है एग्जैक्टली कि क्या है। तो जस्ट EDR XDR वगैरह उस बिहेवियर पैटर्न को चेक करके ओके वो आपको ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट से बचाती हैं। तो ज़ीरो डे अटैक्स होता क्या है? अटैक्स दैट टारगेट प्रीवियसली अननोन सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, मीनिंग डेवलपर्स हैव हैड नो टाइम टू क्रिएट अ फिक्स। यानी कि पहले ऐसा जो है ऐसा अननोन वल्नरेबिलिटी है जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स द ज़ीरो डे अटैक। जब तक उसके फिक्सेस आते हैं तब तक वो अटैकर्स अपना काम कर चुके होते हैं। बट आज के टाइम में EDR XDR वगैरह आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। DLP FIM सारी अगर चीज़ें आपने लगाई हुई हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है और इन सब ज़ीरो डे अटैक से भी फाइट करने में। ओके, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं जो कि मोस्ट फेमस हैं, और इन अटैक्स को ही आप देखोगे तो जनरली आपको मिलेंगे। ये अटैक्स हैं malware, phishing, DDoS attack, man in the middle, SQL injection, insider threats, AI powered attacks, supply chain attacks and zero day exploits। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, इन अटैक्स को किस तरीके से हम रोक सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बताइए, वी विल आंसर इट ASAP। ओके, थैंक यू, बाय बाय।